ओम। इस समय में हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। और इस पुस्तक में हम वेदोक्त धर्म विषय, यह जो वेदोक्त धर्म विषय है, इसमें इस विषय में हम बात कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, इसमें स्वाध्याय कर रहे थे। तो इसमें हमने 2 मंत्रों का स्वाध्याय किया था। इसमें जो हमारा दूसरा मंत्र, समानो मंत्र समिति ही समानी, इसको हम पढ़ चुके हैं या नहीं, मैंने चिन्ह लगाना मेरा रह गया। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये दूसरा मंत्र है। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनसः चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समानेन मोहभिषाजुहोमि। हम में से किन्हीं का, आदरणीय बहन प्रतिभा जी का माइक अनम्यूट, हाँ उसे म्यूट करते हैं, धन्यवाद। इसका संस्कृत भाग है। भाष्यम समानो मंत्र, हे मानवा, वो युष्माकं मंत्रो अर्थात माम ईश्वरम आरभ्य पृथ्वी पर्यंतानां गुप्त प्रसिद्ध सामर्थ्य गुणानां पदार्थानां भाषणम उपदेशनम ज्ञानम वा भवति यस्मिन् येन वा स मंत्रो विचारो भवितुमर्हति। तद्यथा राज्यो मंत्री सत्यासत्य विवेक कर्तव्य इति अर्थः। सत्यासत्य विवेक कर्ता इति अर्थः। सोऽपि सत्यज्ञानफलः सर्वोपकारकः समानस्तुल्योऽर्थात् विरोधरहित एव भवतु। यदा बहुभिर्मनुष्यैर्मिलित्वा संदिग्धपदार्थानां विचारः कर्तव्यो भवेत्, तदा प्रथमतः पृथक् पृथक् अपि सभासदानां मतानि भवेयुः। तत्रापि सर्वेभ्यः सारं गृहीत्वा यत् सर्वमनुष्यहितकारकं सद्गुणलक्षणान्वितं मतं स्यात्, तत्तत् सर्वं ज्ञात्वा एकत्र कृत्वा नित्यं समाचरत। यतः प्रतिदिनं सर्वेषां मनुष्याणाम् उत्तरोत्तरम् उत्तमं सुखं वर्धयेत, तथा समितिः समानी। समितिः सामाजिक नियम व्यवस्था अर्थात या न्याय प्रचाराढ्या सर्वमनुष्याणां मान्य ज्ञानप्रदा ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास शुभ गुण साधिका शिष्ट सभया राज्य प्रबंधाद्याह्लादिता परमार्थ व्यवहार शोधिका बुद्धि शरीर बलारोग्य वर्धिनी शुभम मर्यादापि समानी सर्व मनुष्य स्वतंत्र दान सुख वर्धनायै करसैव कार्येति। एव कार्येति। समानं मनः मनः संकल्प विकल्पात्मकं संकल्पो अभिलाषेच्छात्यादि विकल्पो प्रीति द्वेष इत्यादि।
शुभ गुणान् प्रति संकल्पः अशुभ गुणान् प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः। एतद् धर्मकं युष्माकं मनः समानम् अन्योन्यम् अविरुद्ध स्वभावम् एव अस्तु। यच्चित्तं पूर्वपरानुभूतं स्मरणात्मकं धर्मेश्वर चिंतनम तदपि समानमर्थात् सर्वप्राणिनां दुःखनाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत् सम्यक् पुरुषार्थेनैव कार्यम्। तः युष्माभिः परस्य सुख उपकारायैव सर्वसामर्थ्य योजनीयम्। येषां ये हि येषां सर्वजीवानां संगे स्वात्मवत् वर्तन्ते तादृशानां परोपकारिणां परमसुखदातॄणाम् उपरि अहं कृपालुर्भूत्वा अभिमन्त्रयेव युष्मान् पूर्वोक्तं धर्मम् आज्ञापयामि। इत्थमेव सर्वैः कर्तव्यमिति येन युष्माकं मध्ये नैव कदाचित् सत्यनाशो सत्यवृद्धिश्च भवेत् समानेन वो इत्यादि। हविर्दानं गृहणं च तदपि सत्येन धर्मेण युक्तमेव कार्यम्। तेन समानेनैव हविषा वो युष्मान् जुहोमि सत्यधर्मेण सह एव अहं सदा नियोजयामि। अतो मदुक्त एव धर्मो मंतव्यो नान्य इति। इसका आर्य भाषा में भाषार्थ है, समानो मंत्र। हे मनुष्य लोगों, जो तुम्हारा मंत्र अर्थात सत्य असत्य का विचार है वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। और जब जब तुम लोग मिलके विचार करो तब तब सबके वचन को अलग अलग सुन के जो जो धर्मयुक्त और जिसमें सबका हित हो सो सब में से अलग करके उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सबों का बराबर सुख बढ़ता जाए। समिति ही समानी। और जिसमें सब मनुष्यों का मान ज्ञान विद्याभ्यास ब्रह्मचर्य आदि आश्रम अच्छे अच्छे काम उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबंध का यथावत करना, और जिससे बुद्धि शरीर बल पराक्रम आदि गुण बढ़े तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हो, ऐसी जो उत्तम मर्यादा है वो भी तुम लोगों को एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएं। तो यह बहुत अच्छी बात वेद मंत्र में बताई गई है, और किस प्रकार से सब लोग समान मन वाले बन सकते हैं तो उसका उपाय बताया गया। लेकिन इस उपाय के ऊपर दंड व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। जैसे ये बताया गया कि सबकी बातें सुनी जाए और सबकी बातें सुनकर उसमें से जो हितकारी सर्वहितकारी हो उन बातों को लागू किया जाए। और ये लागू कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब लागू करने वाले के पास में पूर्ण शक्ति हो, बल हो, अधिकार हो। अन्यथा लोग कहेंगे नहीं जी, हमारी तो आधी बात या चौथाई बात मानी, हम नहीं मानते, और वो अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। तो इसको रोकना बहुत आवश्यक है कि ये बताना कि देखिए आपकी बात में से इतनी बात सर्वहितकारक है तो उसको ले लिया जा रहा है, और ये व्यक्तिगत है या समुदाय विशेष के लिए है तो इसको नहीं सुना जाएगा। इससे समुदाय विशेष का तो लाभ होगा, बाकी समुदायों की हानि होगी, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। इसलिए आप चुपचाप बैठ जाओ, आपकी जो उचित बात है वो ले ली गई है। तो इस प्रकार से अधिकार भी होना चाहिए, और यदि कोई मनमानी करना चाहे तो उसको दबाने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर ये शक्ति नहीं है तो फिर इसको लागू नहीं किया जा सकता, जैसा कि आजकल चल रहा है। तो यहां पर जो बातें वेद में मंत्र में बताई गई हैं उसमें
एक उपाय बताया गया कि किस प्रकार से सबको एकमत करके लेके आना है, और फिर बाद में उसको समझा बुझा भी लिया जाए कि भाई देखिए आपकी बात तो मानी गई ना, सारी बात तो नहीं है ऐसा कि किसी की भी नहीं मानी जाती सारी बात। आप सारी बात हितकारी सर्व हितकारी करो तो आपकी सारी बात मानी जाएगी। तो इस तरह से समझा के उनको, और अगर वो उद्दंडता करने की स्थिति में हो तो उनको बलपूर्वक दबाकर और समझा बुझा के कि भाई तुम्हारी जो गलत बात है वो चल नहीं पाएगी, इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम सबके साथ मिलके चलो। तो वो मजबूरी में ही सही भले ही, लेकिन वो मिलके चलेगा फिर वो व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में लोगों की उद्दंडता को दंड से दबा सकने की क्षमता जब तक नहीं होगी तब तक इस प्रकार की जो एकता संभव नहीं होती है। क्योंकि उद्दंड लोग कहते हैं कि भाई हमारी सारी बात मानी जाए, सर्वहितकारी हो या ना हो। तो उद्दंडों की जो इसी प्रकार की कहानी है, और वो इसी प्रकार की आजकल भी चल रही है। और प्रशासक क्योंकि उनमें इतना बल नहीं है, और क्योंकि वोट का जो सिस्टम है उसके कारण से वो लोग झुक जाते हैं। जो लोग अधिक संगठित हैं उन लोगों के सामने झुक जाते हैं, भले ही उनकी बात अन्यायपूर्ण हो। जबकि जो बलवान राजा है उसका कर्तव्य क्या है कि उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी वेद में से ही ईश्वर की बात को लिखा है कि, और बताया भी है कि अन्यायकारी चाहे बलवान भी हो तो उससे किंचित मात्र न डरे, और न्याय की बात चाहे निर्बल की भी हो तो उसकी रक्षा सदैव करनी चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन अभी राज्य व्यवस्था ऐसी इस प्रकार की है कि जिसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है, या कम हो पा रहा है। थोड़ा बहुत करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो बातें इस प्रकार की इस मंत्र में और बताई गई हैं कि तुम्हारा जो सत्य असत्य का विचार है वो सबका समान होना चाहिए। सत्य और असत्य में सब एकमत होने चाहिए। जो सत्य है उसको सब माने सत्य है, जो असत्य है उसको सब माने कि ये असत्य है। गलत है तो गलत है, सबको मानना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। और फिर उसमें उपाय भी बताया कि जब तुम लोग मिलके विचार करो, और तब तब सबके वचनों को अलग अलग सुन के जो धर्मयुक्त जिसमें सबका अहित हो सो सब में से अलग करके उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सबों का बराबर सुख बढ़ता जाए। तो ये सुख बढ़ने में बहुत सारी अड़चने हैं आज के समय में। तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए आत्मबल से युक्त होना और शारीरिक बल से युक्त होना, साथ ही सामाजिक बल से युक्त होना भी व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। सेना आदि के बल से युक्त होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। और अब इससे ये करने से क्या होगा कि तब सब मनुष्यों का सम्मान रहेगा। ज्ञान विद्याभ्यास ब्रह्मचर्य, इस प्रकार से सभी आश्रम और सभी उत्तम उत्तम कार्य जो हैं, और उत्तम मनुष्यों की सभा में जो है सुंदर प्रबंध होगा। सभी का बुद्धि शरीर बल पराक्रम ये सब गुण बढ़ेंगे। तो उसकी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिसमें आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य काल, तो उसकी व्यवस्था यथावत होनी चाहिए जैसे पूर्व काल में रही, जिससे सभी लोग पराक्रमी बलवान होते थे, रोगी कोई था ही नहीं, अजितेंद्रिय भी कोई नहीं था। तो ऐसी व्यवस्था तभी हो सकती है जब जो उत्तम लोग हैं वो शासन में हो और उनके पास में पर्याप्त बल भी हो, अधिकार भी हो। फिर आगे कहते हैं, देखिए, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएं।
और अंतिम बात जो ये इसके साथ जोड़ी है, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाए, उसके साथ ये बात जोड़ी है महर्षि जी ने कि ऐसी जो उत्तम मर्यादा, सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो। अभी मर्यादाओं को अलग अलग बना रखा है, अलग समुदाय के लिए अलग मर्यादा है, और जब ये मर्यादाएं भिन्न भिन्न हैं तो उससे बहुत बड़ी समस्या आ रही है, अन्याय हो रहा है समाज में। और अन्याय जहां होता है वहां पर सुख कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, कार्य भी सिद्ध नहीं होंगे। सब लोग अपनी अपनी जो है किसी भी अच्छे कार्य में और अपना जो मत को अड़ा देंगे कि नहीं, इसको ऐसे नहीं माना जाएगा इत्यादि। फिर आगे कहते हैं समानम मनः सह चित्तम, हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित, अर्थात सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। तो ऐसे सब लोग कैसे हो सकते हैं? ये तभी हो सकता है जब बाध्यता हो सत्य को स्वीकार करने की, असत्य को छोड़ने की बाध्यता हो। अभी तो कोई बाध्यता ही नहीं है, जैसे मर्जी, जैसे नियम कानून भी नहीं है, कोई ऐसा कि कोई अगर असत्य बोले तो उसको कोई दंड मिलेगा, ऐसा भी कुछ विशेष नहीं है। लोग झूठी गवाही दे दे के छूट जा रहे हैं, या हो भी गया तो छुटपुट दंड मिलके छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जब तक दंड का भय नहीं होगा तब तक व्यक्ति तैयार नहीं होगा सत्य को स्वीकार करने के लिए, असत्य को छोड़ने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो भय न होने पर भी सत्य को स्वीकार करते हैं। ऐसे इन ऐसों की संख्या बहुत कम होती है। तो तुम्हारे मन भी आपस में विरोध रहित, अर्थात सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख वृद्धि के लिए अपनी आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस प्रकार की व्यवस्था भी बनाई जाए और सबको एकमत किया जाए। अपने आप नहीं होते सब एकमत, उसके लिए सब तरह से पुरुषार्थ करना होता है। फिर आगे कहते हैं शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं। जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है उसका नाम मन है। उससे सदा पुरुषार्थ करो जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो। धर्म का अभिप्राय आजकल जो लिया जाता है वो धर्म यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो वास्तव में होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, मानव धर्म है। और जो कर्तव्य भाव है उसकी बात यहाँ पर है, वो सबका दृढ़ हो और अविरुद्ध हो, उसमें कोई आपस में विरोध ना हो। और तथा चित्त उसको कहते हैं कि जिससे सब अर्थों का स्मरण, अर्थात पूर्वापर कर्मों का यथावत विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। वो एक सा कैसे होगा? कि जब एक से सिद्धांतों को सही सही जो सत्य है, वास्तव में सत्य है, उनको ही मानने वाले सब लोग होंगे, अन्यथा नहीं हो सकता ये। जब सबका विश्वास एक जैसा होगा, संस्कार बचपन से ही एक जैसे दिए जाएंगे, आस्तिकता के संस्कार होंगे, और बचपन से ही व्यक्ति इस बात को समझेगा कि पाप करने से हमें भय करना है, डरना है, और डरा जाता है। इस प्रकार की जो और उत्तम कार्यों के लिए उत्साह, तो जब सबके लिए एक जैसा वो होगा तब ही यहाँ पर जो बात वेद में आई है वो सिद्ध हो सकती है सबके लिए। और सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं अगर, तो ये कभी नहीं हो सकता। सबको अलग अलग छूट है, जो मर्जी जैसा सीखे सिखाए। कोई आतंकवादी तैयार करना चाहे सो तो करे, तो उसकी भी छूट है।
इस प्रकार की व्यवस्था अगर रहेगी जिस प्रकार की अब है, उससे कुछ कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं, कुछ भी सही नहीं होने वाला नहीं। सह, जो तुम्हारा मन और चित्त ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न में रहें। अब ये तो तभी हो सकता है जब इस प्रकार के विचार वाले लोग के अपने समुदाय वालों को तो अच्छा है, दूसरे वालों को मार काट देना चाहिए, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर ये सिखाने वाले किसी देश में लोग रहते हैं तो ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो ये किसका कर्तव्य है? शासन का कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की जो शिक्षा प्रशिक्षा हो रही है उस प्रकार की प्रशिक्षा को बिल्कुल बंद कराए और सबको एक समान शिक्षा मिले, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अनिवार्य हो जानी चाहिए सब जगह, तभी ये संभव है। एक प्रकार की शिक्षा हो, उसमें अध्यापन करने वाले बहुत देखभाल के ही रखे जाए, ये देख के किस विचार के लोग हैं ये। अगर ये नास्तिक विचार के हैं तो चाहे कितना ही बड़ा बढ़िया पढ़ा लिखा उसको अध्यापक नहीं रख सकते, तब जाके सब एक विचार वाले लोग आएंगे। तो आइए देखते हैं, ऐशाम इस प्रकार से जो मनुष्य, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूं। तो ईश्वर पे तो सदा उन पे ही कृपा करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी तो दे रहे होते हैं। कुछ अच्छा किया है तो वो उसको एकदम से थोड़ी रोक देंगे। जो इस जन्म में बुरा करने लग रहा है वो कर रहा है, उसको स्वतंत्रता, शासन को उसकी स्वतंत्रता, जो गलत करने की स्वतंत्रता उसको छीननी पड़ेगी, ईश्वर नहीं छीने। ईश्वर ने तो कर्म का अवसर देकर भेजा हुआ है, उसके कर्म फल के अनुसार उसको सब साधन प्रदान किए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर उसको रोक दे। इसके लिए तो मनुष्यों को ही उपदेश किया है परमात्मा ने, इस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, इस प्रकार के लोग हों जो गलत करने वाले लोग हों उनको रोक दें। तो ईश्वर की कृपा तो उन्हीं पर होती है जो मनुष्य सबका उपकार करने और सुख देने वाले हैं। ईश्वर की कृपा तो होती है, लेकिन वो कृपा बाहर से पता चलती नहीं है, वो तो अंदर से मिलती है कृपा, और व्यक्ति उससे आनंदित भी होता है और उससे उपायों को भी सोचता है, विचार करता है ईश्वर की सहायता से। आगे, समानम मंत्रम मंत्रम अभिमंत्रये वह, समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह, अर्थात मैं उनके लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूं कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो। तो ईश्वर का आशीर्वाद है अच्छे लोगों के प्रति, पर कोई आशीर्वाद लेना ही ना चाहे, उस और कार्य करना ही ना चाहे, ईश्वर की बात को दबा दे और समाज में जो चल रहा है उसकी बात को ऊपर कर दे, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? उसको क्या आशीर्वाद मिलेगा ईश्वर का? और अधिकांश लोग सनातन समाज में भी अभी ऐसे ही है, अधिकांश लोग जो अपने ऊपर संसार के प्रभाव को तो आरोपित करते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद को लेने के लिए तैयार नहीं। तो इसमें ईश्वर की कोई त्रुटि नहीं है, ईश्वर तो आशीर्वाद दे रहे हैं अंदर से, अर्थात मैं उनके लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूं कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चले, जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो। समाने न वो हविषा जुहोमी, हे मनुष्य लोगों, जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धर्म से युक्त ही करो। अब ये बात जो लोग धर्म से युक्त होकर चलने वाले हैं उन्हीं के प्रति लागू होती है, और जो लोग छल कपट इत्यादि करके
धार्मिकों के नाश करने के लिए तत्पर है। उनके उनसे धर्म का व्यवहार यही है कि उनको जिस भी तरह से होके नाश कर दिया जाए, ऐसा वेद में परमात्मा स्वयं आदेश देते हैं। तो उनको तो जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, बल्कि उससे भी अधिक और छल कपट अगर हो सकता है उनके साथ में, उसका उपयोग करके उनको नष्ट कर देना, जिससे समाज में सब एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से धर्मयुक्त होकर ही एक दूसरे से व्यवहार कर पाए। और जहां पर संशय होगा कि कौन मेरे साथ धर्मयुक्त व्यवहार करेगा, कौन नहीं करेगा, वहां कैसे व्यक्ति कर पाएगा? वहां तो आपाधापी ही रहेगी। वहां हर समय संशय का और भय का वातावरण रहेगा, जैसे आज। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलकर सही व्यवस्था को लाने की आवश्यकता है। उसके लिए जी जान लगा देने की आवश्यकता है। और ऐसे ही लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है, वो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। उसके लिए सब कुछ लगा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको उनको ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, उससे विरुद्ध व्यवहार को मत करो, अर्थात उसका अवसर ही ना हो किसी के पास में, ऐसी व्यवस्था बनाओ। और यह बात निश्चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूं, इसलिए कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रहो, और इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो। तो हर व्यक्ति सच को तो पहचानता है, परंतु उसको जो गलत संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों से के वशीभूत हुआ हुआ लौकिक सामाजिक बंधन के कारण से, लोगों की देखा देखी, व्यक्ति उस अंदर के सत्य को ठुकरा देता है। वो पहचान नहीं पाता ये किस महान शक्तिशाली परमात्मा का दिया हुआ संदेश है, और नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसको पहचानने दिया नहीं जाता, और उसके आसपास का वातावरण इस प्रकार का बना दिया जाता है कि वो पहचान नहीं पाता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको पहचान पाते हैं। इसलिए कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रहो, और इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो। तो यहां पर जो बातें वेद मंत्र में बताई गई हैं, वो सब उत्तम लोगों के प्रति हैं। और जो उत्तम नहीं है, अत्यंत दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनके साथ इस प्रकार के धर्म का और उत्तम व्यवहार करने का की बात यहाँ नहीं कही गई है। उनके तो सर्वनाश की बात अलग वेद मंत्र में परमात्मा कहते हैं। वो समझ के चलना है कि किसके लिए अगर कोई बात कही जा रही है तो किसके लिए, और हम कैसे हैं, हम हमारे जैसे लोग कौन है, उनके साथ हमको वैसा व्यवहार करना है। आइए देखें तीसरा मंत्र है। ओम समानी व आकूति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति। भाष्यम। अस्ययमभिप्रायः, हे मानवाः, वो युष्माकं यत् सर्वं सामर्थ्यमस्ति तद्धर्म संबंधे परस्परम अविरुद्धं कृत्वा सर्वैः सुखं सदा वर्धनीयमिति। समानीव इत्यादि। आकुति आकुतिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीति वा सापि वो युष्माकं परस्पर उपकार करणेन सर्वेषां जनानां सुखाय एव भवतु। यथा मदुपदिष्टस्य धर्मस्य विलोपो न स्यात् तथैव कार्यम्। समाना हृदयानि वः, वो युष्माकं हृदयानि अर्थान् मानसानि प्रेम प्रचुराणि कर्माणि निर्वैराय समानानि अविरुद्धानि एव सन्तु। समानमस्तु वो मनः। अत्र प्रमाणम
कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधृतिर् ह्रीर् धीर् भीर् इति एतत् सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठता उपस्पृष्टो मनसा विजानाति। शतपथ का वचन है, मनसा विविच्य पुनरनुष्ठातव्यम शुभ गुणानाम इच्छा कामः तत्प्राप्ति अनुष्ठानेच्छा संकल्पः पूर्वं संशयः कृत्वा पुनर्निश्चय करणेच्छा रूपः संशयो विचिकित्सा। उपरि अत्यंतं विश्वासः श्रद्धा अनीश्वरवादात् धर्मात् सर्वथा अनिश्चयो अश्रद्धा सुख दुख प्राप्त्य अपि ईश्वर धर्माद्युपरि सदैव निश्चय रक्षणं धृतिः अशुभ गुणानाम् आचरणं नैव कार्यम् इति अधर्म्यम् अधृतिः सत्य धर्मानाचरणे असत्याचरणे मनसः संकोचो घृणा ह्रीः शुभ गुणान् शीघ्रं धारयेदिति धारणावती वृत्तिः धीः असत्य असत्य आचरणात् ईश्वराज्ञा भंगात् पापाचरणात् ईश्वरो न सर्वत्र पश्यति इत्यादि मत्वा भय वृत्तिः भीः एतद् धर्मकं मनो वो युष्माकं समानं तुल्यमस्तु यथा वह सुसहात सति। हे मनुष्य वो युष्माकं यथा परस्परं सुसहायेन स्वसति सम्यक् सुखोन्नतिः स्यात् तथा सर्वे प्रयत्नो विधेयः सर्वान् सुखिनो दृष्ट्वा चित्त आह्लादः कार्यः नैव कञ्चिदपि दुःखितं दृष्ट्वा सुखं केनापि कर्तव्यं किन्तु यथा सर्वे स्वतन्त्राः सुखिनः स्युः तथैव सर्वैः कार्यमिति। भाषार्थ समानी व आकुति इसको आर्य भाषा में कहते हैं। ईश्वर इस मंत्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य लोगों तुम्हारा जितना सामर्थ्य है उसको धर्म के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन बढ़ाते रहो। सामर्थ्य लगा के करना है और धर्म साथ में हमेशा रखो अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ में और इस प्रकार से सब सुखों को बढ़ाओ। फिर कहते हैं निश्चय उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को आकुति कहते हैं। हे मनुष्य लोगों तुम्हारा सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिए सदा हो जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो। तो इसमें यह समझने योग्य है सब जीवों का सुख तो तभी हो सकता है जब उनमें से जो दुखदाई जीव हैं या तो उनकी दुख देने की क्षमता को बंद कर दिया जाए और यदि संभव न हो बंद करना तो उनको नष्ट ही कर दिया जाए, तब ही ऐसा हो सकता है। अन्यथा जो आप और हम तो मान लीजिए सुख देने वाले हो जाएंगे परंतु जो दुख ले देने वाले हैं वो नहीं रुकेंगे तो वो सबको दुख देते रहेंगे। तो कि तुम्हारा सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिए सदा हो ये कैसे सिद्ध होगी। तो हमारा सब पुरुषार्थ इसमें वो भी सम्मिलित है जिससे दुष्टों का नाश कर दिया जाए अथवा उनकी सामर्थ्य को समाप्त कर दिया जाए जो जिससे वो दुख देते हैं।
तो ये हमारे सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। इसको अपने लोगों को ध्यान रखना है और आजकल की परिस्थिति में विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आगे कहते हैं, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो। अर्थात परमात्मा के कहे धर्म का त्याग हम भी न करें और किसी दूसरे को भी न करने दें। ये बात इसमें अंतर्निहित है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। कई बार व्यक्ति कहता है ना, भाई हमें दूसरों से क्या लेना, हमें केवल स्वयं का ही करना। और दूसरे जब दुख पहुंचाएंगे तब लेना देना हो जाएगा, तब दुखी होते फिरोगे। तो दुखी होने के लिए तो आदेश नहीं दिया है ना परमात्मा ने, इसलिए ये भी कर्तव्य है। फिर आगे कहते हैं, और सदा वैसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे तुम्हारे हृदय अर्थात मन में सब व्यवहार आपस में सदा प्रेम सहित और अलग रहे। अब विरोध से अलग और प्रेम सहित इस संसार में रहने के दो ही उपाय हैं। एक उपाय उनके साथ में जो स्वयं भी प्रेम से ही रहना चाहते हैं और अविरुद्ध रहना चाहते हैं, और एक उनके साथ में दूसरे प्रकार का व्यवहार जो प्रेम से और अविरुद्ध रहना नहीं चाहते। वो किसी भी कारण से है, कोई संस्कार उनको दे दिया गया है या वो कुछ गलत मान्यता मानते हैं, किसी भी कारण से, तो उनको कैसे प्रेम सहित और अविरुद्ध रखा जाएगा। तो उनका मानमर्दन करके, उनके अभिमान को नष्ट करके, उनको दबाकर ही उनको प्रेम सहित और अविरुद्ध रखा जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार से ही मन के सब व्यवहार आपस में सदा प्रेम सहित और विरोध से अलग हो सकते हैं। अर्थात जिसके साथ जैसा व्यवहार उपयुक्त है, यथोचित है, वैसा करना, जिससे कि ये स्थिति बन सके, क्या कि सब व्यवहार आपस में सदा प्रेम सहित और विरोध से अलग रहें। तो जितने प्रकार से ये सिद्ध हो सकता है वो सब प्रकार वहां लागू करने ही पड़ेंगे। लोगों के विरोधों को छुड़ाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय और है नहीं। फिर आगे कहते हैं, समान वस्तु वो मनः। मनः शब्द का अनेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के अनेक अर्थ जाने जाएं। कामः प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना और बुरों को छोड़ देना, इसका नाम काम है। संकल्प, तो मन के कितने अर्थ जाने जा रहे हैं उन सब की यहाँ पर पूरी बात रख रहे हैं स्वामी जी। संकल्प जो सुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिए अत्यंत प्रयत्न से अत्यंत पुरुषार्थ करने की इच्छा है, उसको संकल्प कहते हैं। विचिकित्सा जो काम करना हो उसको प्रथम शंका कर करके ठीक निश्चय करने के लिए जो संदेह करना है, उसका नाम विचिकित्सा है। अर्थात विचिकित्सा फालतू में संशय करते रहना, इसका नाम नहीं, बल्कि कार्य उत्तम से उत्तम हो सके उसके लिए शंका करना, संदेह करना, इसका नाम विचिकित्सा है। और सर्वत्र ही शंका करते रहना, फालतू में ही करते रहना, यह उचित नहीं है। और उसके लिए तो फिर वो सही कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति। फिर आगे कहते हैं, श्रद्धा जो ईश्वर और सत्य धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उसको श्रद्धा जानना। जो केवल इसी में
विश्वास को स्थिर करना, जो बात बताई गई है, ईश्वर और सत्य धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना, ये है श्रद्धा। सब कुछ को श्रद्धा बोल देना ये कोई उचित बात नहीं है। फिर कहते हैं अश्रद्धा, और ये मन का धर्म है, इसके लिए भी मन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। फिर कहते हैं अश्रद्धा अर्थात अविद्या, कुतर्क, बुरे काम करने, ईश्वर को नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिए। तो ये खराब चीजें जितनी भी हैं, इनमें अश्रद्धा होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। धृति ही, जो सुख दुख हानि लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना, उसका नाम धृति है। अधृति, बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति कहते हैं। सुंदर व्याख्या। ह्रीः अर्थात जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित करना है, उसको ह्रीः कहते हैं। धीः जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है, उसको धीः कहते हैं। हीः जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात सत्याचरण धर्म करना और उससे उल्टे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना, अर्थात ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है ऐसा जान के उससे सदा डरना, कि मैं जो पाप करूंगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होगा, इसको भी कहते हैं। इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम मन है। इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिए युक्त करो। यथा वह सुसहासति, हे मनुष्य लोगों, जिस प्रकार अर्थात पूर्वोक्त धर्म सेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखों की बढ़ती हो और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम सब दिन करते रहो। किसी को दुख देके, किसी को दुख में देख के अपने मन में सुख मत मानो, किंतु सबको सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो। जिस प्रकार से स्वाधीन होकर सब लोग सदा सुखी रहें, वैसे ही यत्न करते रहो। तो मंत्र के पूर्वार्ध में जो अभिप्राय अभिव्यक्त किया जिस प्रकार से, उसी को यहाँ उत्तरार्ध में मैंने जो बातें पढ़ दी, उन सब में भी उनको यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वत्र अधिक मात्रा में अगर उत्तम लोग हों तो सर्वत्र अधिकांश सुख ही होगा। इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा दुख दे गया या धोखा दे गया, तो उसको नगण्य के समान मान लिया जा सकता है। परंतु जहां पर एक बहुत बड़ा प्रतिशत समाज में इस प्रकार का है, जो छली कपटी है, जो मार देने, खत समाप्त कर देने के लिए तैयार है, वहां पर उनके साथ उनको नियंत्रण में रखकर उनको भी सुख देना, ये तो ठीक है। अगर नियंत्रण में नहीं रख सकते तो उनको समाप्त कर देना अथवा दूर कर देना, यही एकमात्र उपाय है। तो तभी सभी अधिकांश जन सुख से रह सकते हैं, अन्य कोई उपाय हमारे पास में नहीं है। तो इसके लिए सबको संगठित होना होगा, उसके लिए गुरुकुल क्रांति संगठन में सबको जुड़ना चाहिए। गुरुकुल क्रांति संगठन में जुड़कर कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व धारण करना चाहिए, और तभी एक दूसरे से विश्वस्त होकर हम एक दूसरे की सुरक्षा भी सुरक्षा क्रांति के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज इतना ही समय हो चुका, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।